पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में फैली हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस साल 3 मई को राज्य में भड़की जातीय हिंसा आज भी जारी है। वहीं पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर अपनी आंखें बंद कर ली है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सवाल करते हुए कहा, मणिपुर जैसे शांत राज्य में यह हिंसा की आग फैलाई किसने। नागपुर में दशहरे के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मणिपुर शांत था, अचानक आपसी फूट की आग कैसे लग गई। मणिपुर हिंसा के पीछे सीमा पार के आतंकवादी थे। मैतेई और कुकी समाज को किसने एक दूसरे के सामने खड़ा किया। सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ झगड़े हों, इसका किसको फायदा है। मणिपुर में झगड़ा निर्माण करने वाले बाहरी ताकत हैं क्या। गृह मंत्री, अन्य मंत्री वहाँ जाकर बैठे। शांति की प्रक्रिया चलते हुए हिंसा भड़काने वाले कौन थे, देखने पर पता चलता है ये हुआ नहीं, करवाया गया है। आरएसएस प्रमुख के इस बयान से समझा जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी का नाम न लेकर ही उन्हें इस जातीय संघर्ष के लिए जिम्मेदार माना है। वहीं अमित शाह को मणिपुर जाने की भी बात कही है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ लोग भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने की साजिश रच रहे हैं, जिस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी पलटवार किया। संजय राउत ने कहा, अगर अलग अलग विचारधारा वाले लोग इंडिया गठबंधन में आए हैं और वो तानाशाही के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोहन भागवत को देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का समर्थन करना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर कपिल सिब्बल ने भी निशाना साधा है। सिब्बल ने कहा कि उनकी बातें समाज में एकता रखने के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन समाज तोड़ने का काम कौन कर रहा है, आपके लोग ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बात जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें समझाइए। राजस्थान के चुनावी समर में प्रियंका की एंट्री से तापमान में उबाल आ गया है। जहां जहां प्रियंका की रैली है, वहां वहां बीजेपी को महिला वोट बैंक खिसकता दिख रहा है, क्योंकि राजस्थान में महिलाओं के बीच प्रियंका की डिमांड ज्यादा है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान की तरफ से राजस्थान विधानसभा चुनावों की कमान इस बार प्रियंका गांधी ही संभालती नजर आ रही हैं। यही वजह है कि बीते 1 महीने में प्रियंका गांधी यहां 2 बड़ी सभाएं कर चुकी हैं और अब 25 अक्टूबर को झुंझुनू में फिर से जनसभा करने जा रही है। करीब 4 दिन पहले प्रियंका दौसा पहुंची थी, जहां वो ईआरसीपी के लिए आयोजित जन जागरण अभियान में शामिल हुई थी। इससे 1 महीने पहले प्रियंका ने निवाई में जनसभा की थी। हालांकि विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए अभी स्टार प्रचारकों की सूची जारी होनी है, लेकिन प्रियंका गांधी ने यहां ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हिमाचल की तरह राजस्थान में विधानसभा चुनावों की बागडोर प्रियंका गांधी के हाथ ज्यादा रहेगी। दरअसल राजस्थान में प्रियंका गांधी की सबसे ज्यादा सक्रिय होने के कई सियासी मायने हैं। प्रदेश में पायलट गुट की बगावत के बाद जो सियासी घमासान मचा था, उसे भी काफी हद तक प्रियंका गांधी ने ही कंट्रोल किया था। गहलोत सरकार से बगावत करने के बाद पायलट खेमे को संभालने का काम प्रियंका गांधी ने ही किया था। इसके बाद भी जब जब राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच विवाद बढ़ा, प्रियंका की उसमें एंट्री हुई। कई मौके आए जब पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर बयान दिए। इसी साल पायलट ने गहलोत सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया था। इसके बाद भी प्रियंका ने मामले को ठंडा किया। यही वजह है कि राजस्थान में प्रियंका की ज्यादातर सभाओं की जिम्मेदारी पायलट संभाल रहे हैं। निवाई में तो पायलट ने यहां तक कहा था कि जहां जहां प्रियंका गांधी सभाएं करती हैं, वहां कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता है। प्रियंका लगातार अपनी सभाओं में मोदी सरकार और बीजेपी की नीतियों से महिलाओं को होने वाले नुकसान गिना रही हैं। एक महिला होने के नाते वो महिलाओं के साथ सीधा रिश्ता जोड़ लेती हैं, जिससे राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजस्थान के अलवर सांसद और तिजारत से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने ईवीएम को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिससे बीजेपी की मुश्किल और बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा बालकनाथ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, वोट 1440 होंगे और पड़ेंगे 1450। जितने वोट उससे ज्यादा वोटिंग होगी, बाद में चुनाव आयोग जांच करता रहे। अब इस बयान से एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने क्या कहा है। आने वाली 25 तारीख को 100% मतदान होगा। इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और पड़ेंगे 1450। जितने वोट उससे ज्यादा वोटिंग होगी, बाद में चुनाव आयोग जांच करता रहे। हम 100 में 110 वोट डालेंगे, इस भावना के साथ काम करना है। बाबा बालकनाथ का ये बयान अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में भी ईवीएम के सहारे जीत की जुगत लगा रही है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईवीएम के साथ छेड़खानी करने की इस तरह की खबरें सामने आई हो। इससे पहले तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं।
इस बीच सांसद बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल होने के बाद तिजारा के रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह ने नोटिस जारी कर आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के इस एक्शन से साफ है कि ये सिर्फ एक औपचारिकता की कार्रवाई है। बाबा बालकनाथ ने अपने बयान में इसका इशारा भी दे दिया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को इस बार तिजारा से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले भी उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें वो धर्म के आधार पर वोट मांगते हुए दिखाई दे रही हैं और इसी तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तिजारा में इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के बागी और पूर्व विधायक मामन यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे बाबा बालकनाथ को वोट खिसकने का डर सता रहा है। मामन यादव का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। ऐसे में बीजेपी नेता ही बीजेपी को हराने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तो बीजेपी अब ईवीएम के सहारे कोई बड़ा खेल करने की तैयारी